नमस्कार। कैजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक नई पहल के साथ आपके समक्ष आ रहे हैं और वो नई पहल है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, साप्ताहिक उत्तराखंड करंट अफेयर्स। इसके लाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हर एक सप्ताह उत्तराखंड में होने वाली वो प्रमुख घटनाएं या सरकार की वो प्रमुख नीतियां या घोषणाएं जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, वो आपको हर एक सप्ताह में आपके सामने लाना, ताकि जब परीक्षा नजदीक आती है या जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, उस समय अगर हम करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं तो हमारे सामने करंट अफेयर्स का एक बंडल तैयार हो जाता है। तो उससे निजात दिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दो पुस्तकों से। ये दो पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली पुस्तक जो आपके सामने है वह है उत्तराखंडियत। आप इनको जानते होंगे, आप इस शख्सियत को जानते होंगे। इनका नाम है हरीश रावत। तो इनके द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक है, इसका नाम है उत्तराखंडियत, और इन्होंने हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है। दूसरी पुस्तक है बच्चों के बीच, काफी मशहूर है, ये काफी लोकप्रिय है, और इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है लाइफ्स मैजिक मोमेंट्स, जो कि अगले माह मतलब जून में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद अब हम यहां पर देख रहे हैं कि इस सप्ताह में सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो उसकी शुरुआत की गई है, उसको हम देखते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि 2031-32 मतलब ये 2025-26 चल रहा है। तो अगले 6 वर्षों के लिए सरकार प्रदेश में मतलब उत्तराखंड में मोटे अनाज, कीवी, सेब और ड्रैगन फ्रूट्स के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिलेट मिशन, कीवी फलोत्पादन नीति, सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन और ड्रैगन फ्रूट नीति को लागू करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। अब जब हम देखते हैं इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मिलेट मिशन को हम देखते हैं। चलिए, यहां पर ये मिलेट मिशन है, और मिलेट मिशन में हम यहां पर ये देख रहे हैं कि 2030-31 तक 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती की जाएगी, उसकी उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन वो मोटे अनाज कौन कौन से हैं, वो देखिए, मंडुआ, झंगोरा, कौनी, सांवा, रामदाना। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट। दूसरे फैक्ट की अगर हम देखें तो फसल की बुआई से लेकर खरीद तक, मतलब यहां पर यह है कि फार्म से मार्केट तक सरकार क्या कर रही है कि वहां पर सरकार तो सब्सिडी देगी ही, उसके अलावा जो उपकरण खरीदे जाएंगे उसकी खरीद पर भी सरकार सब्सिडी देगी। फिर नेक्स्ट देखिए कि इन सब पर कितनी लागत आएगी। तो इन सभी कार्यों पर जो लागत की राशि हुआ है 134 करोड़ रुपए। तो यह है मिलेट से संबंधित, मतलब मोटे अनाज से संबंधित। नेक्स्ट देखिए कीवी नीति के अंतर्गत क्या किया जा रहा है। तो कीवी नीति के अंतर्गत यहां पर यह है कि कीवी की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जो क्षेत्र वह है 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र, और उस पर जो सरकार खर्च करेगी वह राशि कितनी है, 894 करोड़ रुपए ये सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। और सरकार का यह जो मुहिम है, इस मुहिम से राज्य में 14,000 मीट्रिक टन कीवी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मतलब सरकार का यह है कि 14,000 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जाएगा अगले 6 वर्षों में। और इससे कितने किसानों को फायदा होगा, तो 9,000 किसानों को फायदा होगा। बात कर रहे हैं सेब की। सेब में देखिए यहां पर है कि सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, इसका जो बजट है वह है 144.55 करोड़ रुपए। और कितने बड़े क्षेत्र में सेब की खेती की जाएगी, तो वह 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। और इसमें जो सब्सिडी है वो कहां तक मिलेगी, तो इसमें 50 से 70% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। काफी महत्वपूर्ण, ये जो हम नीतियां यहां पर देख रहे हैं यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर जो हम देख रहे हैं वह देखिए ऊपर में कि एक गार्डन की बात हो रही है, और उस गार्डन का नाम क्या है, वह है साइकेड। साइकेड मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा। तो साइकेड गार्डन ये कहां तैयार किया गया है, हल्द्वानी में। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि यह उत्तराखंड राज्य का पहला साइकेड गार्डन है जो कि हल्द्वानी में तैयार किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसमें क्या है कि मेसोजोइक का मतलब है कि जो डायनासोर का कालखंड था उससे जुड़ी हरियाली से संबंधित है यह गार्डन। अब इसमें क्या किया जाएगा, मतलब क्या उद्देश्य है इसको लाने का, गार्डन को बनाने का। तो पहली बात यहां पर है कि साइकेड्स प्रजातियों का संरक्षण, उसके अलावा साइकेड प्रजाति जो है उनका जो विकास क्रम है उसको समझना, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन का इन साइकेड्स प्रजातियों पर क्या प्रभाव हो रहा है उसका अध्ययन करना। इससे संबंधित संस्था कौन सी है, वह है
उत्तराखंड वन अनुसंधान। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है एक पुरस्कार, और उस पुरस्कार का नाम है पंडित भैरव दत्त धूलिया तृतीय स्मृति पुरस्कार। और यह पुरस्कार किन्हें दिया गया? यह दिया गया श्री रमेश गैरोला पहाड़ी को। और क्यों दिया गया? तो पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। यह जो पुरस्कार है पंडित भैरव दत्त धूलिया स्मृति पुरस्कार, तो यह पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है। इसी से संबंधित जो और महत्वपूर्ण फैक्ट है वह यहां पर यह है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2023 ईस्वी में, और जो पहले व्यक्ति थे पुरस्कार पाने वाले वह थे श्री जयसिंह रावत, दूसरे पाने वाले थे श्री राजीव लोचन शाह, और तीसरा हमने देख लिया। और यह पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो वह दिया जाता है कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि यह योजना से भी संबंधित है और यह रोजगार से संबंधित है, मतलब रोजगार योजना से संबंधित है। इस पे जरा आप गौर कीजिएगा। इसमें क्या किया जा रहा है कि एक योजना को दूसरी योजना में उसका विलय किया जा रहा है और फिर एक नई योजना का नाम दिया जा रहा है। जैसे हम यहां पर यह देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म उद्यम, इसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उसका क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और विलय करके नाम दिया गया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। अब ये तो हो गई नई योजना। अब इस नई योजना के फीचर्स क्या है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण फीचर्स है ये स्वरोजगार है। याद रखिए क्या है? स्वरोजगार है। तो इसके अंतर्गत 50,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको ऊपर लिखा है उसे हम बाद में देखेंगे। यहां पर यह देखिए कि इसके अंतर्गत यह किया जाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में देखिए किसको किसको शामिल किया जा रहा है। फर्स्ट देखिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो विनिर्माण क्षेत्र में वैसे प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा जिसका कॉस्ट कितना है, 25 लाख रुपया। दूसरा, सर्विस और ट्रेड मतलब सेवा और व्यापार क्षेत्र में 10 लाख लागत तक जो है उसको शामिल किया जाएगा, और सूक्ष्म गतिविधि में 2 लाख की लागत तक की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। और जो मैंने कहा था कि इसको भी हम छोड़ते हैं यहां पर, इसे आप देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं कि सूक्ष्म उद्यम परियोजना के लिए जो धनराशि पहले कितनी थी, 50,000 रुपए, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 लाख रुपए। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए फैक्ट है। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी का मतलब है कि जनरल कैटेगरी, एससीज, एसटीज, तो ये जो कैटेगरीज है, अगर परियोजना के लिए अगर वो ऋण हेतु तो आवेदन करते हैं तो उसमें क्या प्रोविजन है वो देखिए। उसमें यहां पर यह है कि सामान्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना का, ध्यान दीजिएगा, परियोजना का जो कॉस्ट है उसका 90%, परियोजना का कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो 90 रुपए है, 90%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन को परियोजना कितना 95% ऋण स्वीकृत किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फीचर्स किससे संबंधित है? यह है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 से संबंधित। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन है एक इंस्टीट्यूशन से संबंधित, एक संस्था से संबंधित। इसके पीछे की अपनी एक कहानी है, जरा उस कहानी को भी आप देख लीजिए। अब इस एजेंसी की स्टोरी क्या है उसे हम समझते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम है एपेडा। फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने क्या किया कि उत्तराखंड के बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जो प्रतिबंध लगाया गया है उन प्रतिबंधों की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने रणवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अब हम जरा एक नजर डालते हैं इस बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी पर। इसकी स्थापना की गई थी एक स्वायत्त निकाय के रूप में 14 मार्च 2001 ईस्वी को। आगे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जरा एक बार देखिए। इसमें इंफॉर्मेशन यह है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है कि जो भी बीजें प्रमाणित हैं उन प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक पहचान करना और साथ ही साथ उसकी शुद्धता को भी सुनिश्चित करना, यह कार्य है इस एजेंसी का। लेकिन आगे यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई, वह यह हुई कि एपेडा ने 2005 ईस्वी में इस एजेंसी को देश के सभी राज्यों में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी थी। लगभग कितने राज्य थे? 22 राज्यों में यह एजेंसी जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण का कार्य करती थी।
उसके अलावा यह भी था कि जिसका प्रमाणन मतलब इस एजेंसी के द्वारा जिन बीजों का प्रमाणन कर दिया जाता था उसका निर्यात भी किया जाता था। एक बहुत बड़ा कार्य था। लेकिन इस एजेंसी में मौजूद जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते चले गए और उन्होंने बिना सही रूप से जांच किए हुए प्रमाणित करना प्रारंभ कर दिया। पहले एपिडा ने इन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में जब उनकी गतिविधियों में सुधार नहीं हुआ तो फिर इस एजेंसी पर एपिडा ने प्रतिबंध लगा दिया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह एजेंसी उत्तराखंड सरकार को हर साल 5 करोड़ रुपए की आमदनी देती थी। तो अब उस पर लगा दिया गया प्रतिबंध और उसकी जांच की जाएगी, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास वह है उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025, जिसे स्वीकृति दे दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अगले 5 साल में 4500 रोजगार का सृजन करना। उसके अलावा यह जो नीति है, इस नीति से ध्यान दीजिएगा 5 साल में 85 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है इस कुक्कुट क्षेत्र में। उसमें यहां पर यह है कि ये जो 85 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, उसमें अगर निजी निवेश किया जाता है तो अगर वो पर्वतीय क्षेत्र में है तो वहां पर निवेश में 40% की सब्सिडी सरकार देगी। उसके साथ मैदानी क्षेत्र में अगर किया जाता है तो 20% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। एक यहां पर हम देख रहे हैं क्या नेक्स्ट, वह देख रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी। वैसे बच्चे जो सड़क पर ही रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उन बच्चों का चिन्हीकरण मतलब उनकी पहचान की जाएगी, साथ ही साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी इस स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी के अंतर्गत, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अगर उनका भविष्य सुरक्षित है तो फिर देश का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट चलिए एक स्कीम है, जो इस स्कीम को गौर से देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यह स्कीम आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। देखिए इस स्कीम का नाम क्या है? नाम है इसका मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जिसे शुरू कर दिया गया है। इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें यहां पर यह है कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है एकल निराश्रित महिलाएं, मतलब ऐसी महिलाएं जिन्हें शादी नहीं हुई है, जो अकेली हैं, जिनको पति ने छोड़ दिया है, जो तलाकशुदा है या जो विधवा है। तो ऐसी निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनका जीवन स्तर उसमें सुधार हो सके। लेकिन यहां पर यह है कि कौन महिलाएं उसके लिए पात्रता उनकी उपयुक्त होगी और किन महिलाओं को उसकी पात्रता के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो उसमें कंडीशंस हैं। कंडीशंस तो देखिए, फर्स्ट यहां पर यह है कि वही एकल निराश्रित महिलाएं उसके लिए लाभार्थी होंगी या उसकी पात्र होंगी जो कि उत्तराखंड की मूल व स्थायी निवासी हो। दूसरा कि अगर वो परिवार में रह रही हैं लेकिन वो निराश्रित हैं, तो इस महिला की पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 72,000 रुपए सालाना होनी चाहिए। लेकिन कौन महिलाएं पात्र नहीं होंगी उसमें देखिए क्या है यहां पर कि सरकारी गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत अथवा राजकीय व पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट देखिए आगे की और कौन पात्र नहीं होंगी, उसमें भी यहां पर कंडीशन है। कंडीशन यहां पर यह है कि पूर्व में किसी भी योजना की हितग्राही, मतलब है कि पहले अगर किसी योजना का लाभ वो उठा चुकी हैं, या अगर कोई महिलाएं निराश्रित महिलाएं किसी वित्तीय संस्थान से उन्होंने उधार लिया है, उन्होंने ऋण लिया है, लेकिन उस उधार को उन्होंने वापस नहीं किया, मतलब वो डिफॉल्टर है, तो ऐसी डिफॉल्टर महिला भी इसके लिए अपात्र होंगी। फिर एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यह जो स्कीम है वह पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब पहले आइए और अगर आप उन शर्तों को फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। तो उन महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा जो पहले आएगी। नेक्स्ट यहां पर हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट यहां पर 2 हमें फैक्ट दिख रहे हैं, जो लास्ट की 2 है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप गौर से देखिए। इसमें हम देख रहे हैं कि ई ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में पौड़ी जनपद वो अग्रणी बनकर उभरा है। मतलब यहां पर यह है कि सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑफिस हैं, उसमें जो कार्य हो रहे हैं, जो फाइलें हो रही हैं, उसमें कितना कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह है ई ऑफिस प्रणाली। तो उस मामले में अगर हम देखें तो प्रभावी क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया है? पौड़ी जनपद के द्वारा। और इस ई ऑफिस प्रणाली, इसकी नींव कब रखी गई? इसकी नींव रखी गई 21 जनवरी 2020 को। और फिर नेक्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं वह क्या है? वह है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में स्थापित संस्था। देखिए कौन सी संस्था है? सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला। इसे
क्या मिला है, क्या किसकी मान्यता मिली? इसे मान्यता मिली है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, इससे उसे मान्यता मिली है। अब इस प्रयोगशाला को अगर यह मान्यता मिलती है तो इसका क्या मायने होते, इसके क्या मायने? मायने देखिए यहां पर यह है कि उत्तराखंड में जो भी सिविल निर्माण कार्य होगा, चाहे वो सड़क बनते हो, चाहे वो मकान बनते हो, बिल्डिंग्स बनते हो, अस्पताल बनते हो, स्कूल बनते हो, तो उन सभी के कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेगी यह एजेंसी। अगर यह एजेंसी उसकी गुणवत्ता को अगर कहती है सही है तो वह सही, और गलत है तो फिर गलत है। तो हमने अपने इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो उत्तराखंड में घटित हुआ है या उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिन नीतियों की घोषणा की गई उसको हमने देखा, जो आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको हमारा यह इनिशिएटिव या हमारी यह पहल कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव भी आमंत्रित है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।